चलिए दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनी डांगर है और आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में, क्योंकि काफ़ी लोगों में अभी यंग एज में भी कोलेस्ट्रॉल आने लगा है दोस्तों। और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है, इसी के कारण एक मेन रूट कॉज है जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। अभी कोलेस्ट्रॉल दोस्तों है क्या? तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स फैटी सब्सटेंस है जो हमारे सेल्स में होता है और जिसका एक ही काम है कि आप सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, हॉर्मोन्स होता है, फिर मान लो कि विटामिन डी होता है, फिर डाइजेशन होता है, उनको मेंटेन और बनाने में मदद करता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल दो चीज़ से हमें मिलता है, एक तो हमारा जो लीवर होता है वो बनाता है कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा हमें बाहर से मिलता है एनिमल प्रोडक्ट, जैसे मान लो चीज़ हुआ, मिल्क प्रोडक्ट हुआ, एग हुआ, मीट हुआ, ये सब चीज़ से हमें बाहर से मिलता है। हमारा जो शरीर होता है वो सब कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी उसको ज़रूरत पड़ती है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके खून में ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर मान लो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरीज होती है, जो ब्लड हमारा शरीर में हर जगह पर ले जाती है, उसमें वो उसकी जो वॉल होती है उसमें जमा होती है और प्लेक बनाता है। वो आर्टरीज में दोस्तों प्लेक बनता है और फिर वहाँ पर जो आर्टरीज का वॉल होता है उसमें वो चिपक जाती है, और जिस कंडीशन को हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं दोस्तों, और आगे जाकर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज को लीड करती है दोस्तों। या फिर जो हमारी आर्टरीज होगी उसका जो ल्यूमेन होगा वो छोटा कर देगी, नैरो करेगा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जमा होने से। फिर धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। अभी दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। आपने काफ़ी रिपोर्ट देखे होंगे जो लिपिड प्रोफाइल करवाते, तो उसमें उसके टाइप्स क्या क्या है। तो पहला तो एक है एलडीएल है, एचडीएल है, फिर वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ये मैं आपको कुछ समझाऊंगा कि क्या क्या है। पहला है दोस्तों एचडीएल। एचडीएल यानी इसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ये क्या है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। मान लो शरीर में हमारे खून में कहीं पर भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो वो लीवर में वापस ले जाएगा और फिर लीवर उसको रिमूव कर देगा। दूसरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। एलडीएल दोस्तों हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो ये कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे बढ़ाता है खून में, प्लस ये प्लेक को भी बढ़ाता है, जिससे मान लो आर्टरी ब्लॉक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एक और है वीएलडीएल, ये वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं दोस्तों। ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या ट्राइग्लिसराइड होता है, उसे भी ये उसे कैरी करता है और प्लेक को बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों। और दोस्तों ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमें बाहर से मिलते हैं ज़्यादातर। ये एनिमल सोर्स जो मैंने बताया आपको, चीज़ है, मीट है, एग है, ये सब चीज़ से मिलता है और ये भी प्लेक बनाने में मदद करता है दोस्तों। अभी मान लो दोस्तों आपको कोलेस्ट्रॉल है ज़्यादा और आपने उसका ट्रीटमेंट हमने नहीं करवाया, तो क्या होगा, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो क्या होगा, मान लो जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जो मान लो ब्लड सप्लाई करता है, हमारे मान लो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट को, वो आर्टरीज में वो प्लेक बनता है। फिर जैसे वो बड़ा होगा तो जो प्लेक बना हुआ होता है वो कभी भी रप्चर हो सकता है। अगर वो रप्चर हुआ तो वहाँ क्लॉट बन जाएगा, और क्लॉट बनेगा तो क्या होगा, क्लॉट यानी गट्ठा बोलते हैं, लोहे का, खून का गट्ठा बन जाता है। और फिर अगर वो बड़ा होगा दोस्तों तो फिर वहाँ पर वो जो आर्टरीज होगी उसे वो ब्लॉक करेगा, वो या फिर उसको ल्यूमन को नैरो करेगा और आगे जाकर हार्ट अटैक आता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई तो हार्ट के मसल्स को मान लो होगा नहीं। कारण बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है। सबके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज होता ही है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो ये क्या क्या कारण है? तो पहला तो यही है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी मान लो कि हम बाहर का जंक फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ज़्यादा फैट फूड खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं। दूसरा कारण है ओबेसिटी दोस्तों, ओवरवेट दोस्तों। तीसरा कारण है दोस्तों लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी हमारा काम धंधा ही ऐसा होगा कि हम एक ही जगह पर बैठे बैठे पूरा दिन रात काम करते, कोई हम मान लो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते,
तो उसके भी कारण दोस्तों आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी एक कारण है दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपका। और एक कारण है दोस्तों जीनेटिक। अगर मान लो आपके घर में आपके माता या पिता को कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी तो आपको होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। और एक कारण है दोस्तों स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक कारण रिसर्च में देखा गया है कि स्ट्रेस के कारण भी मान लो आपको स्ट्रेस है, मान लो नींद सही से नहीं आती तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है दोस्तों। एक एज फैक्टर भी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है दोस्तों वैसे वैसे शरीर में काफ़ी चेंजेस होते हैं, वैसे ही हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है दोस्तों। हमारा कोलेस्ट्रॉल आता है तो क्या करना चाहिए? तो पहले तो उसको हमें रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन। अगर एक बार आ गया तो आप हर 3 महीने में या 6 महीने में रेगुलर अपना लिपिड प्रोफाइल है वो आपको कराना चाहिए दोस्तों। इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या फिर हम उसे कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो दोस्तों आपको जो भी आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो आपको बिल्कुल सुधारना पड़ेगा दोस्तों। मान लो कि अगर आपको बैठे बैठे सेडेंटरी लाइफ है, मान लो कि आपका काम ही ऐसा है कि एक ही जगह पर बैठना है, तो आपको वॉकिंग है, एक्सरसाइज रेगुलर चालू करना पड़ेगा। दूसरा है कि खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है। बाहर का जंक फूड बिल्कुल अवॉइड ही करना है, खाना ही नहीं है। घर का ही हेल्दी डाइट खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल कम कर दीजिए। दूध पीते हो तो उबाला हुआ पीजिए। नॉनवेज मीट ये बिल्कुल बंद कर दीजिए दोस्तों। स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करते हो तो बंद करना पड़ेगा। और अच्छी नींद लीजिए दोस्तों। रिफाइंड फूड ज़्यादा नहीं खाना है, जैसे मान लो मैदा, ब्रेड है, पाव है, ये सब चीज़ से हो सके उतना दूर रहना है दोस्तों। रिफाइंड शुगर भी नहीं खाना है ज़्यादा, और आपको अपना वेट मैनेज करना है। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ज़्यादा फायदा करती है और हम रेगुलर यूज़ भी करते हैं। तो पहली मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम 3x। ये दोस्तों 2 गोली सुबह, 2 दोपहर को और 2 शाम को। जो मरीज को लीवर में या गोल ब्लैडर में समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों फेल्टाउरी 3x। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। ये आपको 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लेनी है। ये आपका मान लो लीवर जो कमजोर पड़ गया होगा उसे ये मजबूत करेगी और जो ज़्यादा फैट होगा वो एलिमिनेट कर देगी। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों नक्सवामिका। नक्सवामिका आपको 30 मिली रात को लेना है। ये क्या करेगी कि आपको डिटॉक्सिफाई करेगी। डाइजेशन अगर आपका सही नहीं होगा, डाइजेशन दोस्तों आपका इंप्रूव हो जाएगा और लीवर में जो भी आपको टॉक्सिसिटी होगी सही हो जाएगी दोस्तों। एलियम सटाइवा भी दोस्तों एक अच्छी मेडिसिन है, ये हम मदर टिंचर में देते हैं। और मेडिसिन है दोस्तों क्रेटागस। क्रेटागस ज़्यादातर जो मरीज होते हैं जिसको मान लो कि एक तो एंजाइना रहता है, मतलब थोड़ा सा चेस्ट पेन रहता है, फिर उनका नींद बरोबर नहीं आता है, तो वो वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। एक और टिप्स देता हूँ दोस्तों, अगर आपको मान लो कोलेस्ट्रॉल है तो आप डेली लहसुन की एक कली होती है वो आप खाइए डेली। उसमें क्या होगा कि वो बहुत फ़ायदा करती है और उनका टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसमें 10% कम होगा दोस्तों। लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है और एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये लीवर में मान लो जो भी खून में जो टॉक्सिसिटी होती है वो निकालने में भी मदद करती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।